नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है बंगाल से, जो बंगाल से चलते हुए यूपी तक पहुंचती है, फिर यूपी से बिहार तक आती है और लास्ट बिहार में ऐसा कुछ दर्दनाक उस व्यक्ति के साथ होता है कि अभी भी वो व्यक्ति 90 साल की एज में काली घाट गंगा किनारे में बैठकर अपनी ज़िंदगी की अंतिम पड़ाव पे भी अभी भी भीख मांग रही है। दोस्तों, आज की कहानी है पटना की काली घाट पे भीख मांगने वाली पूर्णिमा देवी की। दरअसल पूर्णिमा देवी दार्जिलिंग महाकाल के एक पुजारी के बेटी थी। पूर्णिमा देवी बताती है कि उनकी शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट तक थी। उनके पिताजी को एसके दिवाकर एक मशहूर डॉक्टर पसंद आ गए, जो कि बाराबंकी के थे। उन एसके दिवाकर से पूर्णिमा देवी का शादी हो गया। दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे और पूर्णिमा देवी गृहराज उत्तर प्रदेश बाराबंकी आ गई। वहीं पे मशहूर डॉक्टर एसके दिवाकर अपना क्लिनिक चलाते थे और साथ में दोनों पति पत्नी रहते थे। 10 साल बाद दोनों पति पत्नी के एक बेटा और एक बेटी हुआ। सब हंसी खुशी चल रहा था। तभी 1984 में प्रॉपर्टी का कुछ लफड़ा था। इसके कारण एसके दिवाकर की हत्या कर दी जाती है उनके ही परिवार के द्वारा। बेचारी पूर्णिमा देवी के छोटे छोटे 2 बेटे, एक बेटे और एक बेटी थी। उसको लेकर पूर्णिमा देवी अपने मौसी के घर बिहार की पटना आ जाती है। वहाँ उनकी मौसी रहती थी पटना में, वो भी उनके साथ रहने लगी। फिर पूर्णिमा देवी ने म्यूजिक सीखा अपने मौसी के घर रह के। टीचर बनकर कई स्कूलों में शिक्षा भी दी और उसी पैसे से अपने बेटे और बेटी को पढ़ाती थी। बेटी पटना के एक नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ती थी। बेटा भी जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो भी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। वो भी म्यूजिक धीरे धीरे गाने लगा। पूर्णिमा देवी ने कई बार स्टेट बिहार के लिए मेडल भी लाई है। बिहार सरकार की कई समारोह होती थी, उनमें भी पूर्णिमा देवी गाना गा चुकी है। पूर्णिमा देवी बताती हैं कि उनके पति का गाना कई फिल्मों में है। शाम हुई सिंदूरी और आज की रात अभी बाकी है, ये दोनों गाना फिल्मों में है। पूर्णिमा देवी भी कई फिल्मों के लिए गाना गा चुकी है। गाना गाकर गुजर बसर अच्छा खासा हो जाता था पूर्णिमा देवी का। साल 2000 तक वो गाना गाई, अच्छा खासा वो कमा लेती थी गाना गाकर। बेटी ने मुंबई में किसी के साथ चली गई, जो कि अभी पूर्णिमा देवी बताती है कि अभी वो लड़की का हस्बैंड डायरेक्टर हो चुका है और बेटी और नतनी टीवी और सीरियलों पे धमाल मचा चुकी हैं। लेकिन पूर्णिमा देवी को कोई नहीं पूछता, ना ही उनकी बेटी नातिन, ना ही उनके मायके वाले, ना ही कोई घर वाले खोजते हैं। पूर्णिमा देवी बताती है कि उनका जो लड़का था अच्छी आवाज़ में ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिया। फिर लड़की कुछ कारण से चली गई। बीवी के जाने के बाद उनके लड़का को सदमा लगा और वो लड़का पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब रहता है, पागल हो चुका है। एक यूट्यूबर के इंटरव्यू में लड़का बताता है, जब नाम पूछा जाता है तो लड़का बोलता है कि मेरा नाम भारत सरकार है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बेचारी पूर्णिमा देवी का क्या हाल है। अपने बीमार रहती थी, फिर कैसे करके बेटे को खर्चा चलाती थी। फिर बेटा भी पागल हो गया। पूर्णिमा देवी का स्थिति समझ सकते हैं, ना ही बेटी पूछती है और एक बेटा जो था साथ में, वो बेटा भी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा। आखिरकार पूर्णिमा देवी 2000 से अभी तक पटना की काली घाट पे बैठकर हारमोनियम बजाती है, सुरीली आवाज़ों में गीत गाती है और वहीं आने जाने वाले कुछ दान करते हैं उनको।
उसी से उनका गुजर बसर चलता है। पूर्णिमा देवी ये भी बताती हैं, हमने बिहार सरकार के लिए इतना अच्छा काम किया, जगह जगह गई, अपनी परफॉर्मेंस दी बिहार से, लेकिन हम जिनके लिए काम किए वही हमें भूल गए। आगे पूर्णिमा देवी बताती है कि अमेरिका से कोई हस्बैंड वाइफ है, वो डोनेट करता है उनको, और बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे फ़ोन पे के द्वारा उनको डोनेट करते हैं, उसी से उनका गुजर बसर चलता है। वो अनुग्रह सेवा सदन में रहती है। कितना संस्थाओं और कई आदमियों ने चाहा कि उनको ले कर के घर जाएं, लेकिन वो नहीं जाती हैं अपने बेटे को छोड़कर। बोलती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक अपने बेटे को छोड़ कर नहीं जाऊँगी। मरने के बाद क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बेटे को छोड़ के नहीं जा सकती। काली घाट पे सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होता है, मंदिर में लोग आते जाते हैं, पैसा हो जाता था, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। अब वो जैसे तैसे करके गुजारा कर रही है, वहीं काली घाट पे रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। और अगर आपके अगल बगल में भी इस तरह का व्यक्ति हो तो आपसे जो हो सके उसे उन्हें मदद कीजिए और अपने ज़िंदगी में सतर्क और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।